यस। अच्छा जी, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान। इस ग्रोसरी वाले का फोन किधर से आ गया? रुको भाई एक सेकंड। हाँ हेलो, जल्दी बोल, वीडियो बनानी है। हाँ ना कर, कैसे? अरे रे 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 रे, बच गए यहाँ। हाँ ऐसे लोगों के ऊपर वाला लंबी लिखता है। हाँ हम मेरी तरफ से फूल भिजवा दें। हाँ सबको, गोभी के। हाँ तेरे बाप की शादी है, रेड रोज हैं, तेरी अम्मी का वलीमा है। बंद कर फोन, गोभी के फूल भिजवाई। और बात सुन, गोभी वो सस्ती वाली नहीं होती, सड़ी भी, वो दे दी उनको सबको, ठीक है ना? चलो के बंद कर यार। वो दोस्त था पहले तो सुन लो, वो कुछ एक्स क्रिकेटर्स पाकिस्तान की जीत देखने के बाद अफगानिस्तान के स्टूडियोज से धाड़े मारते हुए निकले हैं, ठीक है? ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इस तरह करते करते वो 2-3 जो हैं वो ट्रक के नीचे आ गए, तो ट्रक को काफ़ी नुकसान हुआ है। ये ग्रोसरी वाले फिर बच गए हैं। खैर चलो, अब क्या ही हो सकता है, तुम्हारे सामने है, मैंने अयादत भी कर दी है, मैंने फूल भी भिजवा दिए हैं। अब आते हैं मैच की तरफ। फैंटेस्टिक गेम ऑफ क्रिकेट, दोनों टीमों को मैं फुल क्रेडिट दूंगा। देखो मैच टफ था, ऐसा नहीं है मैच टफ नहीं था, मैच टफ था गुरु। ये जो शारजा का क्रिकेट ग्राउंड है, डाटा के साथ आपको बताया हुआ है, ये अफगानिस्तान का हंटिंग ग्राउंड है। वो होता है ना कि शेर ना जंगल में उसका एक खास पैच होता है जहां पर ही उसको चप्पे चप्पे का पता होता है, और वहां पर शेर के लिए शिकार करना यूं होता है। ये अफगानिस्तान का वो वाली जगह है, वो पैच, ठीक है ना? तो अफगानिस्तान यहां पर 25 मैच खेला हुआ है, ये 26वां बाई द वे। तो अफगानिस्तान यहां पर 17 मैच जीता हुआ है, 26 में से 17 निकाल लो पीछे, 9 मैच अफगानिस्तान हारा है। तो अफगानिस्तान की यहाँ पर विन परसेंटेज ज़्यादा है। यहाँ पर रैकेट बुक्स में आपको अफगानिस्तान के ही बैटर्स बैटिंग रैकेट्स के साथ, बॉलर्स बॉलिंग रैकेट्स के साथ नजर आएंगे। अच्छा, जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 थी उसके ऊपर तो मैंने, वो तुम्हें याद होगा, मैं अपने चैनल के ऊपर एपेक्स स्पोर्ट्स के ऊपर यूट्यूब पे लाइव आया हुआ था, तो मैंने उसके ऊपर भी कमेंट्री वगैरह की थी, मैंने अपने दिए थे थॉट प्रोसेस एंड ऑल दैट। एक तो मैं तो रोमांटिक तबीयत का था, मेरे फैंस मेरे से भी ज्यादा रोमांटिक तबीयत की हैं। वहां पे सिर्फ लिखे आ रहा है हमें फारू भाई बहुत पसंद है, हम आई लव यू फारू भाई, मैं आपका वहां से फैन। अबे ग्रोसरी वालों, क्रिकेट का भी कोई सवाल पूछ लो, वो तो मुझे भी पता है तुम लोग मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, वो तो मुझे भी पता है। मैं 4 दिन तुम लोगों के साथ रहूं, तुम सारे तो अपनी प्रॉपर्टीज मेरे नाम कर दो, वो तो मुझे भी पता है। क्रिकेट से रिलेटेड कुछ पूछा करो जाने मंस, बाकी शुगल मेला तो चलता रहता है। बाकी आई लव यू टू, तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत प्यार। अच्छा जी, पाकिस्तान ने पहले बैटिंग, पाकिस्तान ने टॉस जीता, पाकिस्तान ने कहा पहले बैटिंग करेंगे। मेरी तो वहां पहले एकदम फट गई, मैं कहा ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया ना यहाँ पर पाकिस्तान अफगानिस्तान यहाँ पर चेजिंग जाती हैं। 5 मैच पाकिस्तान ने इससे पहले अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेले हुए हैं, यहाँ पर 4 टीम्स बैटिंग सेकंड जीती हैं, एक दफा ये बैटिंग फर्स्ट। और अच्छा, पहले भी पाकिस्तान बैटिंग फर्स्ट करके जीता, ये सेकंड टाइम भी पाकिस्तान ही बैटिंग फर्स्ट करके जीता है। इससे पहले वो 2023 की जो सीरीज थी ना, उसमें पाकिस्तान बैटिंग फर्स्ट करके जीता था, तीसरा T20 इंटरनेशनल 66 रन से जीता था, और उसमें भी पाकिस्तान ने ना ये कुछ नहीं किए थे, 180-82 या कुछ इस तरह करके स्कोर। अच्छा, पाकिस्तान ने मैच का पांसा कहां पलटा है? पाकिस्तान ने मैच का पांसा वहीं पर पलटा है जहां पर पाकिस्तान ने अपने लिए मैच बनाया है। और याद करें मेरी वीडियोस, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्रिकेट फैंस हैं उनको पता है कि मैंने इस टूर्नामेंट के स्टार्ट होने से पहले ये कह दिया था कि सारी गेम पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में मिडल ओवर्स में या बनेगी या बिगड़ेगी। मैंने कल एक जगह भी यहाँ कोट किया, मैंने कहा भाई साहब मिडल ओवर्स में दोनों टीम्स के यहाँ तो हाथ में मैच आ जाएगा या हाथ से निकल जाएगा। आप पावर प्ले देखें, दोनों टीम्स का एग्जैक्टली सेम है ऑलमोस्ट। पाकिस्तान ने पावर प्ले में 54 रन्स किए, पाकिस्तान का एक आउट हुआ। अफगानिस्तान ने 50 रन्स किए, अफगानिस्तान का एक आउट था। मिडल ओवर्स में पाकिस्तान ने 83 रन्स किए और 4 विकेटें गिरी पाकिस्तान की। मिडल ओवर्स में अफगानिस्तान ने 58 रन्स किए, अफगानिस्तान की 6 विकेटें गिरी। फिर आ जाते हैं कुछ ग्रोसरी वाले के, इसको क्या ही पता क्रिकेट का, ये क्रिकेट के नाम के ऊपर कैसी अजीबोगरीब। अजीबोगरीब तुम्हारी शक्ल है और तुम्हारे खानदान वाले सारे अजीबोगरीब है साले।
मैं कहाँ से जी बुगरी, मैं तो तुम्हें टेक्निकल चीज़ें बता रहा होता हूँ। वो अलग बात है कि मेरा स्टाइल देसी है, उसको मैं चेंज नहीं करने वाला, जो मर्जी पटना पट लो, स्टाइल मेरा इसी तरह रहेगा देसी। क्योंकि मैंने किसी अरिस्टोक्रेसी के लिए नहीं वीडियो बनानी होती। मुझे आम पाकिस्तानी, आम इंडियन, आम अफगानी, आम बांग्लादेशी, आम वटेवर, मुझे आम लोगों, मैं आम आदमी हूँ भाई, मुझे आम लोगों के लिए वीडियोज़ बनानी है। और हमारी ज़ुबान, हमारी भाषा, हमारी लैंग्वेज यही है। तुम्हें पसंद है, आ जाओ, बैठ जाओ, एंजॉय करो। नहीं पसंद, कोई मसला नहीं, वो सामने गोला गंडा बिक रहा है, लो निकल लो, ठीक है। तो पाकिस्तान ने मैच पकड़ा है सर मिडल ओवर्स में, पहले बैटिंग करके उसके बाद बॉलिंग के साथ, और एंड ओवर्स में, फाइनल ओवर्स में पाकिस्तान ने 45 की हैं, पाकिस्तान की 2 विकेटें गिरी हैं, अफगानिस्तान ने 35 की हैं, अफगानिस्तान की 3 विकेटें गिरी हैं। देख रहे हो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ना स्टार्ट में डिफरेंस है ना एंड पे डिफरेंस है, सारे का सारा डिफरेंस क्रिएट हुआ है मिडल ओवर्स में, जहां पर पाकिस्तान ने आकर अफगानिस्तान के बैटर्स को पकड़ लिया, थोड़ी ब्रेकें भी लगाई। एंड के ऊपर इट वाज ऑल राशिद भाई, हिज फायरवर्क्स। राशिद भाई से याद आया, ग्रोसरी वाले बात सुनो, पाकिस्तान टीम वाले, देखो तुम्हारे पास सवाल है, मुझे पता है जवाब तुम्हारे पास 2 ही है। मेरा सवाल ये, तुमने राशिद खान को आईपीएल खेलते हुए देखा है? अब देखो, अगर तुम कहोगे ना नहीं देखा, मैं तुम्हारी ठीक ठाक मारूंगा, और अगर तुमने कहा है कि देखा हुआ है, फिर मैं तुम्हारी डबल करके मारूंगा। और तुम्हें नहीं पता वो आईपीएल में किस किस्म की बैटिंग करता है, या तुम्हें नहीं पता कि उसने आईपीएल खेल खेल के कैसी कैसी शॉट्स इनोवेट कर ली हैं। मतलब तुम राशिद को विड्थ दोगे, वो तुम्हें थर्ड मैन के ऊपर बाय चॉइस छक्का मारेगा भाई। वो इतना पक्का स्लाइस करता है गेंद को। पढ़े है ना हारिस रऊफ को, राशिद भाई ने सरकार 5 छक्के मारे हैं नीचे आकर, 6, 7वें 8वें नंबर पर वो जिसमें आए हैं, मैं भी आपको चेक करके बता देता हूं, 5 छक्के। और मजेदार बात यह है, 5 छक्के मारे हैं 7 गेंदों के ऊपर। मैं वही सोच रहा था, मैंने कहा यार ये इतनी गेंदें अगर और खेल गया, ये तो मैच हमारे हाथ से ले जाएगा। तो तुम्हें राशिद खान को तुम क्या सिर्फ लेग ब्रेक स्पिनर समझ के खेल रहे हो उसके अगेंस्ट? भाई वो बहुत तगड़ा बैट्समैन है T20 का, आज उसने फिर एक दफा साबित किया है। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ से फरहान 21 किए 10 गेंदों के ऊपर, बड़ा अच्छा जा रहा था यार। फरहान ने बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया था, 1 चौका लगाया, 2 छक्के लगाए, मतलब अजमतुल्ला की कोई पहले 1 छक्का मारा, वो बिल्कुल लेग स्टंप, मतलब उसके पैरों में लेग साइड के ऊपर फुलर लेंथ गेंद अजमतुल्ला ने किया। इसने बहुत पक्का शॉट मारने की कोशिश किया है, वहां जरूरत ही नहीं थी, वहां सिर्फ बल्ले को ना हल्का सा डेलिकेट सा, जैसे क्या इतनी डेलिकेसी के साथ आप क्या चीज़ चेक करते हैं? बीवी का मूड, ठीक है, कि बीवी किचन में काम कर रही है, रात को आपकी उसके साथ लड़ाई हुई है, तो आप उसे हल्का सा जाके टैप करके, बोलते कुछ नहीं, हल्का सा जो टैप करते हैं ना आप, कि अगर उसने यूं क्या भास कर भाई, तो समझ जाएंगे भाई कल रात का गुस्सा अभी तक बरकरार है। अगर उसने यूं किया तो समझ जाएंगे ठीक है, मामला नॉर्मल ही है, थोड़ा सा मनाना पड़ेगा, मान जाएगी। इस तरह का डेलिकेट टच चाहिए था। एक तो तुम लोगों की ज़िंदगियों में नारियां भी नहीं है ना, ये बड़ा रोल है, समझाएंगे तुम्हें आराम से। तो हल्का सा डेलिकेट करता चौका था, इसने वुडू करके, जैसे कहते हैं पठान स्टाइल में बेलचा घुमाने की कोशिश की, शॉट फाइन लेग पे पकड़ा गया, हिलना तक नहीं पड़ा उसको, मुजीब को, ठीक है। और मुजीब अब तो कैच नहीं छोड़ेगा ना, मुजीब ने मैक्सवेल का छोड़ दिया, अब तेरा भी छोड़ेगा। और मैक्सवेल का भी इधर ही छोड़ा था ना मुजीब ने, हाँ इधर ही छोड़ा था, वो वर्ल्ड कप 2023 में इधर ही छोड़ा था मुजीब ने। अच्छा, साइम अयूब 14 किए 16 गेंदों के ऊपर, फंसे ही नजर आया उस्ताद। राशिद खान का एक आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद, इसने रूम बनाया, बॉल थोड़ा सा ज़्यादा उछला, कट करने गया है, बॉल जो कि ज़्यादा बाउंस हुआ, इससे शॉट नीचे नहीं रही, ये स्क्वायर के ऊपर ना डीप में जाकर कैच आउट हो गया, फरीद ने कैच पकड़ा। हालांकि मेरे नज़दीक ये उस बॉल को नीचे खेलता तो अच्छा कंट्रोल कर लेता। खैर जी, फ़खर जमान तीसरे नंबर पर आए, 20 किए 17 गेंदों के ऊपर, 1 चौका 1 छक्का। वो नबी भाई को उन्होंने पहले 1 छक्का तो ना बड़ा ज़बरदस्त सा स्ट्रेट, ठीक है, लेकिन उसके बाद नबी भाई जो हैं वो भी नबी भाई फुल ऑफ एक्सपीरियंस, 26 T20 इंटरनेशनल खेले हैं अफगानिस्तान ने शारजा की विकेट के ऊपर, नबी भाई ने सारे खेले हैं। एम नहीं इनको कहा जाता फादर ऑफ अफगानिस्तान क्रिकेट, उसकी कोई रीज़न है। तो नबी भाई ने पकड़ लिया विद दी एक्सपीरियंस, अगला बॉल जिसे कहते हैं फुलर लेंथ किया, अब रूम था कोई नहीं, बिल्कुल मुंह के नीचे गेंद पड़ा था, फ़खर जमान फिर आगे निकल रहा था, तो उसने फ्लैट उठा दिया सीधा लॉन्ग ऑन के हाथ में, ठीक है। वहाँ इब्राहिम ज़ादरान ने पकड़ लिया। सलमान अली आगा ब्रिलियंट बैटिंग, 53 रन 36 बॉल्स, 3 चौके 3 छक्के, 147 का स्ट्राइक रेट, कैप्टन इनिंग। मेरा एक फ़ैन है फ्रॉम इंडिया, ऋषभ, उसने इतनी तारीफ़ें की हैं चैट में ड्यूरिंग लाइव
सलमान अली आगा की सेड फारूक भाई यार इस तरह कप्तान इनिंग खेलता है कि उसने एक एंड भी कवर रखा है, उसने रन रेट भी नहीं गिरने दिया, उसने ज़्यादा स्ट्राइक रेट भी नहीं नीचे आने दिया, उसने डॉट बॉल्स भी नहीं खेली, और एट दी एंड आप देख लें कि ऑलमोस्ट 150 के स्ट्राइक रेट से उसने 50 मारी है। एंड वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल इनिंग्स ये इसके बल्ले से आई हैं सलमान अली आगा के। उसने राशिद को 2 इकट्ठे छक्के मारे हैं विद द स्कूप। राशिद भाई को जहाँ पे ये फाइन लेग के ऊपर छक्का मारे हैं ना, 2 छक्के मारे हैं सलमान ने, वहाँ राशिद को छक्का मारना ईजी है, ईजी इन अ सेंस, ठीक है स्पिनर है, लेकिन राशिद भी करता है तेज लेग स्पिन करता है, उनकी गुगली भी तेज होती है। तो राशिद को ना विद द पेस ऑफ द बॉल ये स्कूप शॉट उठाकर डीप फाइन लेग पे छक्का लेना कंपैरेटिवली आसान है कंपैरिजन विद अदर स्पिन बॉलर्स। बाकी पेस जो है ना उनकी पेस कम है। राशिद भाई तो आपको पता है तेज गेंद फेंकता है, इसलिए उसको आसान है। तो इसने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। हसन नवाज ने 9 किए, फंसा हुआ नजर आया। नहीं ओए धागा नहीं लेके आ रहा, बात सुन, वो जाने मन सारे छक्के प्रैक्टिस मैच में ही मार दिए हैं, इधर असल मैच में क्या मारना है? छक्के मारने हैं भाई तुमने, क्योंकि तुम अगर छक्के नहीं मारोगे तो तुम्हें नहीं पता, तुम वर्चुअली हमारी मार रहे हो, तो भाई छक्के मारो। और इस विकेट के ऊपर वो जो सीधे आप मारेंगे वो बहुत मुश्किल है हसन मेरे भाई, तो थोड़ा सा ना ज़रा चेक करके मेहरबानी एहतियात बरतें। मैं क्रिटिसिज्म कुछ नहीं कर रहा, आप क्रिटिसिज्म पागल हो गए हैं, आपको तो सर पे बिठा के रखा हुआ है। बस आपसे थोड़ी सी गुजारिश है कि वो जो आप सीधा शॉट खेलते हैं ना, वो यार अगेंस्ट गुड पेस बॉलिंग तो चल जाएगा, लेकिन इस विकेट के ऊपर अगेंस्ट दी पेस ऑफ फरीद भाई मुश्किल हो जाएगा, मीडियम पेसर्स के अगेंस्ट। तो थोड़ा सा ज़रा एहतियात करें। आज आप जिस तरह आउट हुए हैं ना, वैसे कैच भी अच्छा पकड़ा था सिद्दीक ने। खैर, मोहम्मद नवाज 21-11 गेंदों के ऊपर 1 चौका 2 छक्के स्ट्रेट के मारे। नवाज ने अच्छी बैटिंग की। नवाज ने नीचे जो पुश चाहिए था ना डेथ ओवर्स में, वो नवाज ने आपको दिया है। फिर उसके बाद हारिस 15 वो कर गया 13 गेंदों के ऊपर, 14 अपने राना फ़हीम साहब कर गए, ठीक है। उन्होंने भी आकर नीचे कहते हैं 1 छक्का 1 चौका लगा लिया, तो आपकी जिसे कहते हैं फिनिशिंग अच्छी हो गई। जो पार्टनरशिप थी पाकिस्तान की तरफ से, उसमें जनाब 53 रन्स की नवाज और आगा सलमान की पार्टनरशिप, 53 रन्स 27 बॉल्स के ऊपर, ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने बैटिंग की है, विच इज़ एक्सीलेंट। फिर 31-22 बॉल्स के ऊपर हारिस और आगा सलमान की ब्रिलियंट पार्टनरशिप, 15 रन्स की 5 गेंदों के ऊपर फ़हीम अशरफ और आगा सलमान की। अब आप देखें ना 53, 80, 31, 15 ये बनते हैं जनाब 3 और 4 84 और 15, मतलब ऑलमोस्ट 100 रन्स जो हैं वो आगा सलमान ने इसके साथ नवाज के साथ हारिस और फ़हीम अशरफ के साथ स्कोर किए हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली टॉप नॉच जिसको कहते हैं। और पाकिस्तान ने आखिरी जिसे कहते हैं जो है ना, क्या उसको कहेंगे यार, फिर मेरे जहन से निकल जाता है, डेथ ओवर्स। पाकिस्तान ने डेथ ओवर्स तगड़े लगाए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास एज ये था, पाकिस्तान ने विकटें बचा कर रखी थी। मैं यही कह रहा था, फार्मूला यही है भाई, विकटें बचा कर रखो, डेथ ओवर्स में विकटें बचा कर रखो, बाकी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, छक्के चौके समोद के इधर कुछ ना कुछ लग ही जाएंगे। अब आप देखो ना, आपने 6 और 2 8 10 11 15, अच्छा जी 15-16 रन का आपने लास्ट ओवर लगाया है। उसके बाद 10 रन का आपने 19वां ओवर लगाया है। 18वां ओवर आपने 9 रन का लगाया है। 17वां ओवर आपने 10 रन का लगाया है, ठीक है। 16वां ओवर आपने 6 रन का लगाया। बेसिकली पाकिस्तान ने ना उस 15वां फिर आपने 14 रन का लगाया है। तो ये 14-15 ओवर्स के बाद पाकिस्तान की जो टीम है ना वो स्टार्ट हो गई थी, दे मार 4.5। अच्छा, बॉलिंग की बात की जाए, फजल हक फारूकी 3 ओवर्स में 31 रन 10.3 की इकॉनमी। मुजीब 4 ओवर्स 21 रन 1 विकेट, वो बेहतरीन बॉलिंग की है मुजीब ने, ठीक है। मुजीब को सिर्फ 3 चौके लगे हैं बाय द वे। अच्छा, अजमतुल्लाह उमरज़ई 2 ओवरों में 28 रन 1 विकेट उन्होंने लिया। नबी भाई ने 3 ओवरों में 18 रन दिए। राशिद खान 4 ओवर्स 26 रन और फरीद 4 ओवर्स 47 रन। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान ने ना उनके स्पिनर्स, मुजीब की 5.5 की इकॉनमी है, मोहम्मद नबी की 6 की इकॉनमी है, राशिद खान की 6.5 की इकॉनमी है। पाकिस्तान ने उनके स्पिनर्स को विकटें नहीं दी ज़्यादा, उनके स्पिनर्स ने 3 विकटें ली हैं, ठीक है। और बाकी जो उनके पेसर्स हैं पाकिस्तान ने उनको टारगेट किया है।
क्योंकि इस विकेट के ऊपर स्पिनर्स को टारगेट करना मुश्किल काम है। उनका बॉल ब्रेक, सर यहाँ पे कटर अच्छा खासा ब्रेक हो रहा था। अजमतुल्ला थे ना, अजमतुल्ला थे, उन्होंने कटर मारा था बिल्कुल स्टार्ट में मैच के। तो मैं ना कमेंट्री में कह रहा था, मैं कहा यार ये कटर देखो, ये कटर है एक फास्ट बॉलर का और ये देखो कितना ब्रेक हुआ है। तो स्पिनर्स तो इस विकेट के ऊपर नहीं खड़ा होने देंगे। पाकिस्तान ने आज एक स्पिनर खिलाया, पाकिस्तान ने गलती की है, वो तो नवाज चल गया, वो एक अलहदा बात है। नवाज ना चलता तो फिर रड़े थे मिलमाइया। अफगानिस्तान ने 183 करने थे। अफगानिस्तान को जनाब नसीम शाह, और नसीम कह रहा हूँ शाहीन शाह अफरीदी, आते साथ ही वो ले गया, दोगे उसे चौका पड़ गया, आउटसाइड एज उसका एक लगा, फिर एक शॉर्ट बॉल पे लगा। बट शाहीन शाह अफरीदी ने ना लेग स्टंप पे यॉर्कर मार के, आउटस्टैंडिंग बॉल था, आउटस्टैंडिंग, वो जिसका तरह डिप होता हुआ आया लेग स्टंप पे यॉर्कर। इब्राहिम जादरान को बोल्ड किया। अच्छा, गुरबाज 38 उसने किए 27 बॉल्स के ऊपर। फिर सदीकुल्ला अटल 23 किए 19 बॉल्स के ऊपर उसने। तो गुरबाज जो है ना, गुरबाज उसको आउट किया था नवाज ने। गुरबाज बेसिकली आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गए, फुलर गेंद था विकेटों में, उसको लेग साइड पे उठाने की कोशिश की, मिस हो गया, बोल्ड हो गए। अच्छा, फिर सदीक ही वॉज बैटिंग वेल, उसने 2 छक्के लगाए थे, वो अच्छी बैटिंग कर रहा था। हारिस रऊफ की गेंद के ऊपर ना स्लोअर वन, वो नहीं चेक हुआ, आउटसाइड एज लगा, ऑफ साइड के ऊपर डीप थर्ड मैन पे वो कैच आउट हो गया। वरना उसने उससे पहले छक्के जो है ना 2 बाटे लगाए थे। किसको लगाया था? एक मेरा ख्याल है दोनों शायद नवाज को लगाए थे, या एक साइम अयूब को लगाया था, शायद एक नवाज को लगाया था। छक्के उसने दोनों बाटे लगाए थे। मैं कहा अल्लाह खैर ही करे, मैं ये ना अब चल के शुरू हो जाए, बट नहीं, उसको पकड़ लिया। फिर उसके बाद दरवेश रसूली 21 किए 13 गेंदों के ऊपर। इसको सुफियान मुकीम ने कॉटन बॉल किया, इट वॉज अ गुड डिलीवरी, ठीक है। बैम्बूजल्ड हो गए दरवेश, क्योंकि सुफियान इज़ अ रियली गुड बॉलर। अच्छा, फिर मिडल में ना हारिस रऊफ ने, सुफियान ने, नवाज ने, इन्होंने पकड़ा। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ जनाब। करीम जन्नत, हसन नवाज, हारिस रऊफ, कैच 0। करीम जन्नत और एक और नहीं, फ़हीम अशरफ नहीं, करीम जन्नत और सदीकुल्ला अटल और करीम जन्नत, हाँ यस, सदीक और करीम ये एक ही ओवर में आउट हुए हैं हारिस रऊफ के मिडल ओवर में, ठीक है। पहले सिद्दीकुल्ला अटल आउट हुए हैं 23 रन के ऊपर, उसके बाद करीम जन्नत वो लेग साइड के ऊपर, हालांकि बॉल बुरा, वो जैसे कहते हैं बॉल को इतना खास नहीं था, उन्होंने पिक भी ठीक किया था। उनके साथ भी ना साहिबजादा फरहान वाला काम हुआ, बैड लक। वरना करीम जन्नत ने बॉल उठाया ठीक था, वो चला सीधा फील्डर के हाथों में गया। तो ये 2 विकेटें पाकिस्तान को मिडल ओवर्स में क्रूशल मिली। अजमतुल्ला उमर जई, मोहम्मद नवाज ने उनको स्टंप आउट कर दिया, गेंद ही बहुत ब्रेक हुआ। अजमतुल्ला उमर जई पहुंच ही नहीं सके, 5 गेंदें खेल चुके थे, प्रेशर आया हुआ था, कोई रन नहीं था, तो वो स्टंप आउट हो गए। नबी भाई 3 किए सुफियान मुकीम की गेंद के ऊपर, लॉन्ग ऑफ क्लियर करना चाहते थे, वहाँ पर डीप में कैच आउट हो गए फ़हीम अशरफ के हाथों। अच्छा, मुजीब ने 4 किए, फरीद ने 1, फारूकी 1। नीचे ना टॉप स्कोरर राशिद खान 39 रन, 16 बॉल, 1 चौका, 5 छक्के। और राशिद भाई के ना छक्के भाई साहब देखने से ताल्लुक़ रखते हैं, खूबसूरत बाटे जिसको कहते हैं ना छक्के, आउटस्टैंडिंग शॉट्स। ये 5 छक्के जो हैं इन अ स्पैन ऑफ 7 गेंदें आए हैं, इतनी ज़बरदस्त उन्होंने शॉट्स खेली हैं, और सारी शॉट्स उनकी वही हैं जो हमने IPL में देखी हैं। राशिद की ना यूं कलाई घूमती है, ये मतलब ये बल्ला पकड़ा ना यूं, तो वो तो फिर आपको पता है जब इतनी तेज़ उसकी कलाई घूमती है तो वो तो लेग साइड और ऑफ साइड दोनों के ऊपर मार सकता है। और ये एग्जैक्टली आप उनकी जाकर शॉट्स देखें, राशिद को बहुत सोच समझ के बॉल करना पड़ता है। राशिद को आप विड्थ देंगे तो भी आपको कुटेगा, ठीक है। राशिद को आप फुलर लेंथ करेंगे तो वो आपको लेग साइड पे मार जाएगा, ठीक है। राशिद को आपको बहुत सोच समझ के बॉल करना पड़ता है, राशिद को आपको फंसाना पड़ता है बॉल की वेरिएशन करके। अभी ये जो राशिद का शॉट था, ये अगर आप देखें तो इट वाज, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो एक स्लोअर वन था हारिस की तरफ से, वो राशिद से नहीं पिक हुआ, लेग साइड पे कॉट डीप में कैच आउट हो गए। तो ये चीज़ें आपको राशिद के साथ करनी पड़ेंगी। राशिद को पेस ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप पेस से जितनी मर्जी जिधर मर्जी बॉल करेंगे वो आपको उठा जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, बॉलिंग में पाकिस्तान की शाहीन शाह अफरीदी 4 ओवर 21 रन 2 विकेट्स, मोहम्मद नवाज 4 ओवर 23 रन 2 विकेट्स, फ़हीम अशरफ, राणा जी 1 ओवर में 15 रन। राणा पावर प्ले के एंड पर ना राणा जी ने अपने पहले ओवर में 15 रन खाए, हारिस रऊफ ने 12 रन खाया, 2 ओवरों में 27 रन हमने खाए थे। सारा मोमेंटम अफगानिस्तान ने बिल्डअप कर लिया था वहाँ पर अपने फेवर में, पावर प्ले के आखिरी 2 ओवर्स में।
ठीक है ना, पांचवा और छठा। लेकिन उसके बाद फिर मिडल ओवर्स में आकर ना पाकिस्तान ने और ये बाकियों ने पकड़ लिया, नवाज, सुफियान, फिर बीच में हारिस भी आ गया। अच्छा, हारिस रऊफ 3.5 ओवर, एक मेडन, 31 रन, 8.08। हारिस रऊफ को ना थोड़ी मार पड़ी है। हारिस रऊफ को 4 छक्के पड़े हैं, जिसमें से बल्कि चारों के चारों ही मेरा ख्याल है राशिद भाई ने मारे हैं। तो हारिस रऊफ जो है ना एंड पे मार खा गया, वरना तो उसकी भी बॉलिंग अच्छी चल रही थी। उसने एक मेडन भी किया भाई थी, पाकिस्तान की तरफ से वाइड मेडन जो हुआ है वो हारिस रऊफ ने किया है। साइम अयूब 2 ओवरों में 21 रन, नहीं चल सका। सलमान अली आगा 1 ओवर में 6 रन। सुफियान मुकीम 4 ओवर 25 रन, 2 विकेट्स। अब पाकिस्तान के जो मेजर स्पिनर हैं सुफियान मुकीम, उसे 4 ओवरों में 25 रन पड़े, 6.25 की इकॉनमी, ठीक है। उसके बाद नवाज 5.75 की इकॉनमी। नवाज की वैसे अफगानिस्तान के अगेंस्ट पहले भी इकॉनमी अच्छी है। नवाज ने मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अगेंस्ट 2-3 मैचेस पहले खेले हुए हैं, और नवाज की ना कोई 5-5.5 की इकॉनमी है अफगानिस्तान के अगेंस्ट। विकटें इससे पहले एक ही थी, इकॉनमी उसकी अच्छी थी। तो नवाज ने आज फिर वो जिसे कहते हैं ना, आज शूट कर गई उसे विकेट एक मरतबा फिर, तो उसने जिसे कहते हैं कि अफगानिस्तान को बांध के रखा है। उसने इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाल ली हैं नवाज ने, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि अजमतुल्लाह उमरज़ई की विकेट उसने ली है, ठीक है। फिर उसके बाद वेरी डेंजरस गुरबाज को उसने आउट किया है। तो इसने 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स ली हैं, ठीक है ना, नवाज ने। तो ही प्लेड ब्रिलियंटली, और इसी वजह से वो नवाज को सोचा भी ये जा रहा था कि शायद मैन ऑफ द मैच मिल जाए, लेकिन मैन ऑफ द मैच मिला अपना चीता, क्या नाम है इसका, सलमान अली आगा को, फॉर इज़ ब्रिलियंट नॉक। ये चौथी T20 इंटरनेशनल 50 है सलमान अली आगा की। अच्छा जी, खैर उसके बाद इब्राहिम ज़ादरान और गुरबाज की पार्टनरशिप 17 रन्स की थी 18 गेंदों के ऊपर। फिर गुरबाज और अटल की पार्टनरशिप 51 रन्स की 30 बॉल्स के ऊपर, जिसकी वजह से पावर प्ले अच्छा एंड अप हुआ। दरवेश रसूली अटल 25 रन्स की पार्टनरशिप 21 गेंदों के ऊपर। फिर नीचे राशिद खान और मुजीब की पार्टनरशिप 44 रन्स की 23 बॉल्स के ऊपर। और इवेंचुअली अफगानिस्तान के अगेंस्ट पाकिस्तान ये मैच 39 रन से जीता है। तो इट्स अ रियली गुड स्टार्ट फॉर पाकिस्तान। अफगानिस्तान को भी ऑब्वियसली काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी, काफ़ी चीज़ें पता लगी होंगी। अफगानिस्तान की असल में इस पूरे साल में ये पहला T20 इंटरनेशनल है। लास्ट उन्होंने खेला था वो पिछले साल में T20 इंटरनेशनल सीरीज़, वो भी शेवरॉन्स के अगेंस्ट, वो इंटरनेशनल टीम के अगेंस्ट भी नहीं। तो 2025 की पहली इंटरनेशनल जो T20 सीरीज़ है अफगानिस्तान की वो ये है। पाकिस्तान को मैंने आपको बताया ना थोड़ा सा एज ये मिल गया कि वो गंदी विकेटों के ऊपर पहले ही खेल के आए हुए थे, तो पाकिस्तान को थोड़ा बहुत आइडिया था, और इसी वजह से पाकिस्तान ने अपना कम्बिनेशन जो है ना वो भी बॉलिंग में डिफरेंट रखा। ऑलराउंडर भी रखे, स्पिन ऑलराउंडर और प्रॉपर स्पिनर भी रखा, पेस बैटरी भी रखी, और उन्होंने बैटिंग में उनको दे न्यू कि हमने किस तरीके से बड़ा टारगेट सेट करना है। तो इट्स अ रियली गुड थिंग, गुड जॉब बाय पाकिस्तान। और अफ़गानिस्तान के लिए कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अभी तो टूर्नामेंट का पहला मैच है, अभी तो काफ़ी टूर्नामेंट पड़ा है, ठीक है। अभी आपका पाकिस्तान के अगेंस्ट एक मैच है, फिर आपके 2 मैचेस यूएई के अगेंस्ट हैं। तो अफ़गानिस्तान विल डेफिनेटली, आई फील कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का ही ये फाइनल होगा इस टूर्नामेंट का। बाकी देखते हैं क्या बनता है। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना यार। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ये सब।